हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा पिनेकल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, बिहार का क्रैश कोर्स 2026 में। तो हम लोग पिछले क्लास में हमने मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे। अब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद उसमें हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। अब जो है आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन एक्सेप्शन, मेंडल का अपवाद। एक्चुअली में मेंडल ने 3 तरह के नियम दिए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा जो था वह था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग बता चुका है कि अगर डिसिमिलर पेयर होता है, एक जो है कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है, तो कैपिटल वाला स्मॉल को दबा देता है। तो मेंडल एक्सेप्शन में 2 हमने लिखे हुए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, है ना। सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड जो है यहां पर जो है कंप्लीट नहीं भाई, यह क्या हो जाएगा कोडोमिनेंस। तो यहां पर होगा कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसका क्या मतलब है? डोमिनेंस अधूरा है और लिंकेज जो है वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है एक्सेप्शन है। तो हम लोग पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दोनों जो है यह लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो है एक्सेप्शन है और लिंकेज जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस का यह एक्सेप्शन है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है। तो आगे चलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है भाई? देखो, डोमिनेंस मतलब हमने क्या समझा था, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी जो है यह टॉल को दिखाता है और ये ड्वार्फ को दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी को क्या करता है, ये दबा देता है, जिसके कारण ओवरऑल ये टॉल ही होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है? जब कभी कैपिटल वाला, मतलब एक जो एलील है, ये इसके अलावा ये एलील भी, स्मॉल लेटर वाला भी अगर अपना इफेक्ट शो करे तो इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मतलब डिसिमिलर पेयर में अगर कैपिटल वाला के साथ साथ स्मॉल वाला भी अगर अपना एक्सप्रेशन देने लगे, उसका भी एक्सप्रेशन आने लगे, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल्स कोरेंस ने दिया था, कार्ल्स कोरेंस ने दिया था मीराबिस ज़लापा पर। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा भाई? इसका डिफिनेशन होगा व्हेन इन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब डिसिमिलर, व्हेन इन हेट्रोजाइगस एलील्स recessive allele also give expression with dominant allele, this is incomplete dominance, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, स्नैपड्रैगन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्नैपड्रैगन, है ना। इसको एंटायरहिनम स्पीशीज भी कहा जाता है ना, स्नैपड्रैगन। अब देखो इसको समझाते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो डोमिनेंट है उसके अलावा रिसेसिव भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, तो जिसके कारण आपको डोमिनेंट कंप्लीट दिखाई नहीं देगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट दिखाई देगा। तो यहां पर देखो स्नैपड्रैगन है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर क्या किया गया, स्नैपड्रैगन का एक रेड फूल लिया गया, रेड फ्लावर,
है ना, रेड फ्लावर लिया गया, इसको क्रॉस किया गया व्हाइट फ्लावर से। रेड फ्लावर, अच्छा रेड जो होता है डोमिनेंट होता है, व्हाइट जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट को हम लोग याद है इस तरह से लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाइट फ्लावर को क्या लिखेंगे, इसी का स्मॉल लेटर लिख देंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका F1 जनरेशन में जो है ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। हम लोग जानते हैं, हम लोग टॉल और ड्वार्फ अलग कर चुके हैं, तो ऐसा ही आता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, देख लेना आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा ही आता है। अब यहां पर देखो बच्चे से पूछेंगे कि बताओ इसका फिनोटाइप क्या आएगा, तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर रेड वाला है, स्मॉल आर व्हाइट वाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेड आना चाहिए, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अलावा क्या आना चाहिए, अनुसार या रेड ही आना चाहिए, क्योंकि ये इसको दबा देगा और ये रेड आएगा। लेकिन ये अपवाद है मेंडल का, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। तो स्नैपड्रैगन में क्या होता है, ये जो स्मॉल आर है यह भी थोड़ा सा अपना इफेक्ट डालता है, ये तो डोमिनेंट है ये भी डालेगा, तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दे देगा। तो यहां पर रेड नहीं होने वाला है, तो यहां पर दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा पिंक। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रेड और व्हाइट को मिलाते हैं तो वो पिंक हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अब इन्होंने सेल्फिंग कराया, इस तरह से सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद मोनोहाइब्रिड है तो हम लोग को लिखना आता है, क्या आता था रिजल्ट, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा ही है, देख लेना आप, इसको रट लेना इस तरह से। वहां पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी वहां पर आता था, वहां पर टॉल था, यहां पर कलर है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या होगा, कैपिटल आर है तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर दिक्कत आएगी, यहां पर भी बच्चे अगर मेंडल पढ़े हैं तो यहां पर वो रेड कहेंगे, लेकिन रेड नहीं होने वाला है क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, ये भी शो करेगा ये भी शो करेगा, तो यहां पर हो जाएगा पिंक। और ये स्मॉल आर है तो ये व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट फ्लावर। तो यहां पर देखो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, जो दिखता है, तो क्या दिख रहा है, रेड कितना आ रहा है, 1 है, पिंक कितना आ रहा है, 2 है, और व्हाइट कितना है, 1 है, तो 1:2:1। जबकि मेंडल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नॉर्मल क्या आता था, 3:1। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो उसी तरह का आएगा, ये 1 है, ये दोनों 2 है और ये सिंगल है, तो 1:1। तो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो जो है सेम आता है 1:1। तो भैया इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में आता है 1 मार्क्स के लिए। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो याद करेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे स्नैपड्रैगन का। इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में भी पूछ सकता है क्या होता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब इसके बाद चलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है एक साथ। जैसे हम लोग स्टूडेंट जो होता है हम लोग बोलते हैं ना क्लासमेट है, तो उसी तरह कोडोमिनेंस होता है। को मतलब होता है एक जैसा। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे आपको बताया है कि भाई ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। अब मेंडल के अनुसार तो ये टॉल होना चाहिए भाई, टॉल होना चाहिए, ठीक है, टॉल होता था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि स्मॉल टी जो रिसेसिव ये है टी, ये इतना इफेक्ट डाले और ये भी उतना ही इफेक्ट डाले, तो फिर इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। मतलब दोनों एलील है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो जाए, है ना, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो जाए तो इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे,
व्हेन इन हेट्रोजाइगस, अरे उधर होमो लिख दिया था क्या, देख लो जरा सा, हाँ हेट्रो है, चलो। व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों एक साथ रहेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलील्स, ये दोनों एलील ही है ना भाई, दोनों एलील है, तो बोथ एलील गिव देयर एक्सप्रेशन इक्वली, इट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, तो कोडोमिनेंस, तो यहां पर दोनों में अंतर क्या है, तो यहां पर देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इसमें देखो डोमिनेंट एलील के अलावा थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेशन दे रहा है, थोड़ा सा दे रहा है, लेकिन यहां पर इक्वल दे रहा है, इसीलिए नाम है कोडोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कोडोमिनेंस का, ए बी ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। उसके अलावा जो है एच बी एच बी एस, सिकल सेल एनीमिया, उसके अलावा कोट कलर याद नहीं रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। कोट कलर, जैसे हमने देखा है जर्सी गाय गांव में देखते हैं, तो गांव में देखना जर्सी गाय जो होता है उसमें ब्लैक पट्टा भी होता है उसके स्किन में और वाइट भी होता है, तो ब्लैक भी होता है वाइट भी होता है, चितकबरा टाइप का होता है, तो वह भी एक तरह का कोडोमिनेंस भी होता है। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं लिंकेज। लिंकेज को समझने के लिए हम लोग पहले चलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डायहाइब्रिड क्रॉस में आया था, तो देखो यहां पर देखो इसमें 4 क्रोमोजोम है, इसमें भी 4 क्रोमोजोम है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जीन के बारे में लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 जीन हमने यहां पर 4 एलील दिखाया, फैक्टर दिखाया। अब यहां पर भी दिखा रहे हैं उसी चारों को, ए स्मॉल बी। तो यहां पर देखो आप दोनों में क्या अंतर आ रहा है आपको, यहां पर ये आ रहा है कि 4 क्रोमोजोम है और चारों पे अलग अलग एलील प्रेजेंट है, 4 एलील प्रेजेंट है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो वह है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब यहां पर इंडिपेंडेंट है असॉर्टमेंट, यहां पर इंडिपेंडेंट है एलील, जीन या एलील जो है ना, जीन जो है जीन जीन जो है वह क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है। लेकिन यहां पर जीन जो है, यहां पर जीन लिंक है ना, इसी को कहा जाता है लिंक जीन। जब जीन एक ही क्रोमोजोम पेयर पे प्रेजेंट हो, है ना, तो इसे कहा जाता है लिंक जीन। और अगर यही लिंक जीन माँ बाप से बच्चों में जाए तो इसको कहा जाता है लिंकेज। तो ये जीन जल्दी अलग नहीं होते, ये लिंक कहने का मतलब है ये जीन जल्दी अलग नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर ये जो जीन है ये अलग हो जाएगा। तो अगर इस तरह से है अलग हो जाए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर लिंक है तो ये लिंकेज को दिखाएगा। तो लिंकेज का परिभाषा क्या लिखेंगे, डिफिनेशन, when different gene are present on same chromosome, यहां पर देखो सेम क्रोमोजोम है,
सेम क्रोमोसोम पेयर इट इज लिंक जीन, यह क्या कहलाएगा? लिंक जीन। और जब इसी लिंक जीन का माँ बाप से बच्चों में जाए, इनहेरिटेंस हो, इसी को कहा जाता है लिंकेज। when link gene inherited when link gene inherited inherited when link gene inherited from parent to progeny, नहीं इतना ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन, उसी में सारा आ जाएगा, माँ बाप से बच्चों में जाना, इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन इज लिंकेज, आ गया उसी में। इनहेरिटेंस मतलब माँ बाप से बच्चों में जाना, अगर ऐसा हो रहा है लिंक जीन का, उसी को कहते हैं लिंकेज। तो लिंकेज जो है भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट लिंकेज मतलब वो टूटेगा नहीं, जीन मतलब बहुत नजदीक होगा, और इनकम्प्लीट लिंकेज लिंक जीन होगा लेकिन थोड़ा दूरी पे होगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज देखते हैं, है ना। इधर लिखते हैं कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, और इधर इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, इसको समझाते हैं। ये हो गया सेल, ये भी हो गया सेल, ठीक है। ये क्रोमोसोम हो गया, तो दोनों फिगर में लिंक जीन ही होगा क्योंकि लिंकेज पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या होगा? जैसे यहां पर हम देखें तो कंप्लीट लिंकेज में जो लिंक जीन होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, जिसके कारण इनका टूटना संभव नहीं होता है। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है लिंक जीन टूट जाते हैं, है ना। तो यहां पर लिंक जीन नहीं टूटते हैं, यहां पर लिंक जीन नहीं टूटते हैं, और यह डायरेक्ट माँ बाप से बच्चों में चला जाता है। लेकिन यहां पर लिंक जीन टूट जाता है, यहां पर लिंक जीन टूट जाएगा और वो हेरा फेरी हो जाएगा इस तरह से। है ना, ये देखो टूट रहा है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, कैपिटल ए नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का घटना जो होता है इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। देखिए कंप्लीट लिंकेज में लिंक जीन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कंप्लीट लिंकेज में लिंक ब्रेक नहीं होता है, लेकिन इसमें ब्रेक हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण है ना जीन में चेंजिंग आ जाता है, और इसीलिए इसमें जो है पेरेंटल कैरेक्टर के अलावा है ना न्यू कैरेक्टर भी आ जाता है, रिकॉम्बिनेंट भी आ जाता है। लेकिन कंप्लीट लिंकेज में
केवल पेरेंटल कैरेक्टर आता है। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं और फिर समझाते हैं, है ना। व्हेन लिखते हैं इसे, द लिंकेज इन विच ओनली पेरेंटल कैरेक्टर, जो पेरेंटल कैरेक्टर मतलब जो माँ बाप में गुण होगा वह एग्जैक्ट बच्चों में चला जाएगा, कंप्लीट लिंकेज। विच ओनली द लिंकेज इन विच ओनली कैरेक्टर अपीयर्स इज कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज एक प्रकार का रेयर फिनोमिना है ना, रेयर फिनोमिना है, या दो ही जगह होता है, मेल ड्रोसोफिला और दूसरा जो है फीमेल सिल्क वॉर्म। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। तो कंप्लीट लिंकेज बस दो ही जगह होता है, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वॉर्म। ड्रोसोफिला आपको बता चुके हैं, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है और इसी का उपयोग जेनेटिक्स में किया जाता है, ड्रोसोफिला का। तो लिंकेज ये दिख गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज, लिंकेज में जो है क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। तो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट याद रखना, बस रट लेना है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एब्सेंट, CO। लेकिन इसकी परिभाषा अगर देखेंगे, तो वैसा लिंकेज जिसमें पेरेंटल कैरेक्टर के अलावा रिकॉम्बिनेंट भी आता है, मतलब न्यू भी आते हैं, तो उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहां पर लिखेंगे द लिंकेज इन विच है ना, इन विच रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कैरेक्टर, वे इन विच रिकॉम्बिनेंट ऑल्सो appear with parental character। The linkage in which recombinant also appear with parental character is incomplete linkage। इनकम्प्लीट लिंकेज, तो यह लगभग सभी में होता है। तो देखो लिंकेज जो फिनोमिना है, मेंडल साहब को नहीं पता चला क्योंकि लिंक जीन उन्हें समझ में नहीं आया, उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं आया, इसीलिए तो एक्सेप्शन मतलब अपवाद है लिंकेज। तो ये जीन लिंक होते हैं, अगर कंप्लीट लिंक है तो कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर इसमें प्रेजेंट होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली में 11th में मियोसिस जब हम लोग पढ़ते थे तो क्रॉसिंग ओवर जो होता था पैकेटीन फेज में होता था। क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि जैसे मान लो ये दोनों आपको दिख रहा होगा, मान लो मेरा उंगली है, ये दोनों क्रोमोजोम पेयर है, ठीक है। अब इस क्रोमोजोम, ये जो क्रोमोजोम दिख रहा है, इसका कुछ पार्ट इस पे आ जाए और इसका कुछ पार्ट इस पे आ जाए, मतलब एक्सचेंज हो जाए, मतलब इनका पार्ट अगर एक्सचेंज हो जाए तो इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे यहां पर देखो पार्ट कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर कैपिटल ए नीचे आ चुका है और स्मॉल ए ऊपर आ चुका है, तो स्मॉल ए ऊपर कैपिटल, अब देखो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यह किसके कारण हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वह जो है चेंज कर देता है लिंकेज को, जिसके कारण पेरेंटल कैरेक्टर, देखो पेरेंटल कैरेक्टर तो आएगा ही क्योंकि लिंक जीन है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेंट भी आ जाए। रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है पेरेंट के अलावा नया कैरेक्टर। तो यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर के कारण एक्सचेंज हो जा रहा है, जिसके कारण जो है, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है और क्रॉस एब्सेंट होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नोट करके, नोट। अच्छा एक और चीज देख लीजिए,
अगर कहीं बाय चांस आ जाए, जैसे यहां पर देखो ये क्रोमोजोम का डंटा है, ये क्रोमोजोम का डंटा है, ठीक है। अगर एक ही क्रोमोजोम के डंटे पे देखो कैपिटल दोनों एक साथ आया, स्मॉल ए और बी दोनों एक साथ आया, तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है ट्रांस। हो सकता है आ जाए ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये ट्रांस नहीं होगा, ये सिस अरेंजमेंट होगा। सिस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट इसको कहते हैं, जब दोनों कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल एक साथ है। लेकिन यहां पर देखो ये डंटा देखो, इसमें स्मॉल ए आ गया, कैपिटल भी आ गया, इसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल बी आ गया, मतलब डिफरेंट आ रहा है, तो यह कहलाता है ट्रांस अरेंजमेंट। हो सकता है आपके बिहार बोर्ड में पूछ दे, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नोट्स कुछ बनाते हैं। देखो क्या क्या समझे। सबसे पहली बात, लिंकेज जो है, लिंकेज का एक्सपेरिमेंट, टर्म, एक्सप्लेनेशन सारा किसने किया था, मॉर्गन ने, और फ्रूट फ्लाई पे किया था, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वीवीआई है, ठीक है, पहला पॉइंट वीवीआई है। क्या लिखेंगे, मॉर्गन gave term explanation of linkage। टीएच मॉर्गन इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन gave term explanation of linkage on experiment on Drosophila। ड्रोसोफिला, तो ध्यान रखिएगा जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला का बहुत यूज किया गया है ना, वीवीआई है ड्रोसोफिला। आपको लिख सकता है कि जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जीव कौन सा है, तो ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि ये फलों पर घूमते रहता है, फल वगैरह पे घूमते रहता है। दूसरी बात, लिंकेज जो है किसका अपोजिट फिनोमिना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिखेंगे लिंकेज इज अपोजिट फिनोमिना ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखा हुआ है आई ए मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरी बात, लिंक जीन, लिंकेज में लिंक जीन कैसे टूटता है, बाय क्रॉसिंग ओवर, है ना। लिंक जीन is break by crossing over, है ना। लिंक जीन कैसे टूटता है, क्रॉसिंग ओवर, जैसे हमने यहां पर दिखाया, देखो ब्रेक हो रहा है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर। अच्छा एक और चीज, अब देखो यहां पर क्या लिख रहे हैं, लिंकेज। लिंकेज होता है इनवर्सली डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर, इनवर्सली होता है डिस्टेंस। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के उल्टा होता है। सही बात है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज, मतलब लिंकेज को तोड़ने का काम क्रॉसिंग ओवर करता है। उसके बाद डिस्टेंस। अब दिमाग लगाओ कि अगर लिंक जीन दो है, उसका डिस्टेंस अगर कम होगा तो लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा, टूटेगा नहीं, लिंक ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा दे लिंक जीन का तो क्या होगा, लिंकेज भी क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस, अगर लिंक जीन का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो लिंकेज क्या होगा, घट जाएगा, और डिस्टेंस लिंक जीन का डिस्टेंस घटा दोगे मतलब नजदीक कर दोगे तो लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया लिंकेज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर हो सकता है 2 मार्क्स का पूछ दे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर देखिए जैसे हमने ये बनाया, ये क्रोमोजोम बनाया, ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर करना है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा। तो इसको बना के हम लोग देखते हैं। देखिए, अरे ये थोड़ा गलत हो गया भाई। हाँ ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। ये रेड और ये जो है येलो है, ठीक है। यहां पर देखो इसका पार्ट इस पे आ गया, इसका पार्ट इस पे आ गया, जिसके कारण देखो इसी को बोलता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्या लिखेंगे, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, क्रोमोजोम के बीच में हो रहा है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस मतलब होता है दोनों क्रोमोजोम जब पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। इट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कब होता है, कब होता है क्रॉसिंग ओवर, व्हेन होता है, कब होता है, तो यह पैकेटीन फेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकेटीन फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। पैकेटीन फेज के प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिंकेज को देख लिया और लिंकेज को तोड़ने का काम करने वाला क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पढ़ लिया। लिंकेज का टर्म वगैरह किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने, वो भी ड्रोसोफिला, जो कि जेनेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना जीव होता है। इस तरह से हमारा लिंकेज जो है कंप्लीट हो गया। अब लिंकेज जो है, अब देखो अब आगे चलते हैं। हमने क्या बताया आपको, लिंकेज क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट हो, मतलब लिंक हो, उसे कहा जाता है लिंकेज, ठीक है। अब क्रोमोसोम भाई, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है लिंक जीन। तो क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होती है, जिसको हम लोग 44 प्लस XX या XY लिखते हैं, टोटल हुआ 46। तो ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं इसको कहा जाता है ऑटोसोम, ठीक है। और XX या XY दो जो क्रोमोसोम है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। तो 44 2 46, ये 4 मत मान लेना, एक मेल का लिखा हुआ एक फीमेल, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसे, सेक्स क्रोमोसोम। तो भैया, तो लिंकेज जो है, लिंक जीन जो है वह ऑटोसोम में भी प्रेजेंट होता है, इधर 44 क्रोमोसोम पे, या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे भी होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम पे जो लिंकेज होता है उसको कहा जाता है सेक्स लिंकेज। इसमें 2 चीजें आपको पढ़ना है, एक कलर ब्लाइंडनेस
और एक जो होता है हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक जीन होते हैं, लिंकेज होते हैं, इस पे नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग अब हेडिंग जो डालेंगे सेक्स लिंकेज, जब लिंकेज कहाँ प्रेजेंट हो, सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स वाई या एक्स एक्स पर, तो उसको कहा जाता है सेक्स लिंकेज। होते बहुत एग्जाम्पल है, दो ही पढ़ना है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो आता नहीं है वो इतना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको लिख दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, ठीक है। सेक्स लिंकेज क्या लिखेंगे, डिफिनेशन इसका, when linkage present on sex chromosome, ठीक है। तो इसमें वाई लिंक भी होता है, एक्स लिंक भी होता है ना। सेक्स लिंकेज में एक तो वाई लिंक भी होगा, एक्स लिंक्ड होगा, तो हम लोग एक्स लिंक्ड लिखते हैं। एक्स लिंक में दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, एक्स लिंक्ड होता है। और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस दो तरह के रोग, ये एक तरह का रोग होता है हमारे शरीर में, लेकिन कैसा होता है, एक्स लिंक्ड होता है। तो पहला और ये दूसरा, तो पढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया। और एक होता है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, तो उस वो जरूरत बिहार बोर्ड में उतना नहीं आता है, तो नीट के लिए तो हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो ये सेक्स लिंकेज हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं हीमोफीलिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सबसे पहली बात होता क्या है इसमें, यह एक प्रकार का, इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव डिजीज होता है, डोमिनेंट नहीं होता, रिसेसिव होता है, मतलब अप्रभावी टाइप का होता है, इसीलिए कम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, देखो शॉर्ट में बताते हैं, यहाँ क्रैश कोर्स है। तो हीमोफीलिया जैसे ये एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, ये नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम पर जो जीन होता है नॉर्मल दिखने वाला, सॉरी ब्लड का, उसमें क्या हो जाता है, एच, एक जीन आ जाता है एच जीन, इसी को कहते हैं हीमोफीलिया। मतलब नॉर्मल जीन चेंज होकर के हीमोफिलिक जीन में, तो इस तरह से एक्स एच करके इसको रिप्रेजेंट करते। हो सकता है ये पूछ जाए, तो इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एक्स एच, क्लियर। अब देखो हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना, वाई हीमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। अब इसी से आपको समझ में आएगा हीमोफीलिया क्या है। जैसे देखो हम लोग का कहीं पे भी कटता है, तो कटने के बाद 1-2 मिनट के बाद ये थक्का यहाँ पर ब्लड जम जाता है, जिसके बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है।
लेकिन अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया रोग है तो कटने के बाद उसका ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है, उसका ब्लड जमता ही नहीं है, और इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। अब इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? तो देखो, अगर हीमोफिलिक कोई भी पेशेंट है, अगर उसका कट उठ गया तो क्या होता है, लगातार ब्लड बहते रहता है, ब्लीडिंग होते रहता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। तो पूछा जाता है ब्लीडर्स डिजीज हीमोफीलिया को क्यों कहते हैं, है ना? हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। Bleeders disease because patient die, है ना, die patient dead due to excessive blood loss। मतलब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण पेशेंट मर जाता है। बिकॉज पेशेंट ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है। दूसरी बात, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज, रॉयल मतलब होता है रॉयल फैमिली, है ना, बहुत ही रॉयल। तो रॉयल डिजीज को क्यों कहते हैं? तो देखो, हीमोफीलिया जो है यह इंग्लैंड में अभी भी राजा और रानी, महाराज और महारानी का अभी भी शासन चलता है वहां पर। तो वहां पर रानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी, और उनको हीमोफीलिया कैरियर माना जाता था, हीमोफीलिया डिजीज माना जाता था। तो इसीलिए हीमोफीलिया का रॉयल डिजीज भी कहते हैं, कि क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो रॉयल महारानी थी, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज होते। तो यहां पर लिखेंगे, है ना, इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड क्वीन विक्टोरिया, अब मर गई शायद, है ना। इंग्लैंड क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। So this disease is called रॉयल डिजीज। ठीक है, रॉयल डिजीज इसको कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे इधर मेल लिखते हैं और इधर फीमेल लिखते हैं, इधर मेल लिखते हैं भाई, इधर फीमेल लिखते हैं। तो मेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई से। क्या लिखते हैं? एक्स वाई से। और हमने एक और चीज लिखा, एक्स एच वाई लिखा। तो हीमोफीलिया एक्स लिंक होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पर होता है, इसीलिए। तो देखो, पहला जो है इसमें कोई भी जीन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेल क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन यहां पर इसमें एच दिखाई दे रहा है, तो ये मेल क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक। मतलब इसको हीमोफीलिया रोग है या फिर इफेक्टेड, प्रभावित हो गया। फीमेल में देखते हैं तो इसमें 3 तरह का लिखा जा सकता है, सॉरी, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स। देखो, पहला जो हमने एक्स एक्स लिखा है, इस पे कोई भी हीमोफीलिया का जीन नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल फीमेल है, इसको कोई रोग नहीं होगा। अब सेकेंड वाला देखो, एक एक्स पे एच है, एक एक्स पे एच नहीं है, तो इस तरह अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कैरियर। कैरियर मतलब होता है कि उसको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन उसके शरीर में हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है।
आगे जनरेशन में वो किसी बच्चे को दे देगी, है ना, किसी बच्चे को हो जाएगा, उसको कहते हैं कैरियर। तो ये तो नॉर्मल ही होगा, मतलब फीमेल जो होगी वो नॉर्मल होगी ऐसा अगर दिख रहा है, लेकिन कैरियर होगी, उसके पास जीन है, तो नॉर्मल बट कैरियर। और तीसरा जो है ये देखो, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, दोनों एक्स पे एच है, तो वो क्या होगी, हीमोफिलिक। यह महिला क्या होगी, हीमोफिलिक। ठीक है, हीमोफिलिक या फिर इफेक्टेड, पीड़ित होगी हीमोफीलिया से। ठीक है, अब देखो आपको लिखना पड़ेगा, अगर अब कोई आपको बोल दिया बताओ मेल हीमोफिलिक है, उसको कैसे लिखोगे, तो मेल हीमोफिलिक है तो उसको ऐसे लिखेंगे। मेल नॉर्मल है तो क्या लिखोगे, एक्स वाई। अब कोई बोलेगा आपको फीमेल का कैरियर लिखिए, हीमोफीलिया का कैरियर लिखिए, क्या लिखिएगा, XH। कोई बोलेगा कि हीमोफिलिक फीमेल का लिखिए, तो आप लिखेंगे XH। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में भी आएगा अभी, तो इसको देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ ही गया। अब देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग बाय द फॉलोइंग क्रॉस, फीमेल इज नॉर्मल बट मेल इज हीमोफिलिक। तो यहां पर देखो आप, फीमेल नॉर्मल है, पहला का आंसर लिखेंगे, तो फीमेल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पहले मेल को लिखते हैं, बाद में फीमेल को लिखा जाता है। पहले यहां पर आपको मेल लिखना है, मेल का साइन ये है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, और इसको क्रॉस करा रहे हैं फीमेल से जिसका साइन ये होता है, तो ध्यान रखिएगा साइन। ठीक है, तो मेल क्या है यहां पर, हीमोफिलिक है, तो मेल हीमोफिलिक है तो कैसा लिखाएगा, XHY, हो गया हीमोफिलिक। अब फीमेल कैसे दिख रही है आपको, फीमेल नॉर्मल है, फीमेल कैसी है, नॉर्मल, सीधा सीधा नॉर्मल लिखा है, कैरियर नहीं लिखा है, तो क्या होगा, इस तरह से XX लिख दिया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं, पहले इसको इससे, तो XHX, इसको इससे XHX, अब Y वाले को इन दोनों से XY, और Y वाले को फिर इससे XY। ठीक है, तो यहां पर देखो ये डॉटर हो गया, फीमेल हुआ ना, ये डॉटर, और ये सन हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो डॉटर हो गए, ये दो है, दो ही को मानना है, तो दोनों डॉटर क्या हैं, नॉर्मल होंगे, कैरियर हैं बट नॉर्मल होंगे, तो डॉटर नॉर्मल आ गई, और सन जो है ये क्या हो गया, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, नीचे दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, तो इसमें हम इधर आते हैं, आप लोग नीचे लिख लेना दूसरा का आंसर। देखो दूसरे में क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग इधर मेल लिख लेते हैं और इधर फीमेल। ठीक है, बोथ आर नॉर्मल, दोनों नॉर्मल बोल रहा है, लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है, बट बोथ ऑफ देयर फादर वाज हीमोफिलिक, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो कह रहा है कि दोनों नॉर्मल है, तो मेल अगर नॉर्मल हम लिखें तो मेल नॉर्मल हमेशा XY होगा। ठीक है, मेल में नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में नॉर्मल में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल बट कैरियर होता है, तो उसी से पता चलेगा नॉर्मल बट बोथ ऑफ देयर फादर वाज हीमोफिलिक। अब हमें देखो फीमेल में क्या देखना, नॉर्मल लिखा हुआ यहां पर, लेकिन दे दिया है उसका बाप जो था हीमोफिलिक था, तो भाई अब हमें यहां पर लिखने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा भाई, नॉर्मल फीमेल का या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों तो नॉर्मल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उसका बाप जो था हीमोफिलिक था, तो नॉर्मल में प्योर नॉर्मल है या कैरियर है कैसे पता चलेगा, है ना। ऊपर वाले में दिक्कत नहीं था, तो ऊपर वाले में फीमेल नॉर्मल लिख दिया, बाप वगैरह कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों ने डायरेक्ट यही नॉर्मल लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है उसका बाप जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, हीमोफिलिक था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, तो इसमें आपको
ये वाला नॉर्मल नहीं लेना है आपको, ये वाला नॉर्मल लेना है ना। ये वाला नॉर्मल आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसका बाप जो है, उसका फादर जो है फीमेल का, वो हीमोफिलिक है, तो नॉर्मल कैरियर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको इससे करेंगे। ठीक है, XHX, इसको इससे करेंगे XXX, अब इसको इससे करेंगे XHY, इसको इससे करेंगे XY। Y बाद में ही लिखा जाता है, पहले मेल लिखना है उसके बाद फीमेल, और X पहले लिखा जाता है, Y बाद में। अब देखते हैं हम लोग, ये हो गई डॉटर, ये आप लोग घर में एक बार बना लोगे, ये डॉटर हो गई और ये हो गया सन, ये डॉटर हो गई और ये हो गया सन। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, क्या दिक्कत है। यहां पर देखो डॉटर, दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल ही है ना, एक कैरियर है एक प्योर नॉर्मल, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद सन में देखो, आप सन में देखो, एक जो सन है वह हीमोफिलिक है, दूसरा नॉर्मल है, तो यहां पर लिखेंगे 50% सन, 50% लिखा जाता है, ये नहीं कि चारों जोड़ दोगे, सन का अलग होगा, सन 50%, सन क्या होगा, हीमोफिलिक, और 50% सन जो होगा वो नॉर्मल है। तो परसेंटेज निकालना होता है ना इस तरह के क्वेश्चन में, तो फीमेल का अलग निकालते हैं, मेल का अलग, है ना, 50-50 निकालते हैं। ये नहीं कि ये 4 गो है तो 25% कर दे, ऐसा नहीं, इसको झांप लेंगे, इसमें देखेंगे, अगर इसका निकालना होता तो इसको लिखते। तो इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई हीमोफिलिक इज रेयर इन फीमेल। हीमोफीलिया जो है आपको महिलाएं में हीमोफीलिया जल्दी मिलेगा ही नहीं, मतलब वैसे महिलाएं जो है वो मर जाती हैं हीमोफीलिया के कारण, हीमोफीलिया से ज्यादा दिन आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि फीमेल जो होती है, महिलाएं में हीमोफीलिया जो होता है वो रेयर क्यों होती है ना, वैसी महिलाएं हमें दिखती क्यों नहीं है। तो उसका कारण देखो, फीमेल हीमोफिली होने के लिए क्या चाहिए, है ना, फादर कैसा होना चाहिए, फादर हीमोफिलिक होना चाहिए, इस तरह से फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, मदर इस तरह से होनी चाहिए, कम से कम कैरियर होनी चाहिए। ठीक है, तब इससे क्या होगा, फादर मदर, ये हो गया XH, ये क्या हो गया, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये फादर में Y होगा ना, फादर, ठीक है, और मदर कम से कम कैरियर है। ठीक है, तो ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। ठीक है, ये हो गया XHY और ये हो गया XY। तो यहां पर देखो ये 50% जो है, जो डॉटर है उसका, ये डॉटर हो गया, है ना, डॉटर, जिसमें 50% हीमोफीलिया है। लेकिन कह रहा है कि रेयर क्यों होता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल को रेयर होने के लिए उसके बाप को, है ना, हीमोफिलिक होना है, ये फादर क्या है, हीमोफिलिक है, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, चलो मदर कैरियर है, ये कैरियर है, नॉर्मल कैरियर है, फादर जो है हीमोफिलिक है, तो भाई फादर जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है ना, ये डेथ कर जाएगा। अगर कोई फादर है, मान लो कोई लड़का है, बच्चा है ना, कोई मेल बच्चा है, तो अगर उसको हीमोफीलिया है, वह शादी के एज तक जिंदा ही नहीं रह पाता है, वो मर जाएगा। अब ये शादी करेगा किसी इस तरह के मदर से, है ना, तभी तो उसके डॉटर को है ना, उसको हीमोफीलिया होगा। तो इसीलिए ये नहीं होता है, रेयर होता है कि फादर को कम से कम क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए फीमेल के हीमोफिलिक होने के लिए। लेकिन फादर शादी के एज तक जिंदा रहेगा तब ना, तब वो शादी करेगा मदर वाले से, तब ना बच्चा होगा, इसीलिए रेयर होती है।
आप बहुत कम देखोगे। हमने देखा हुआ है, हमारे एक फ्रेंड का सिस्टर थी, तो बचपन में जब पढ़ते थे उसको हीमोफीलिया था। हमने देखा हुआ है, हम देखे हुए हैं, लेकिन आप नहीं देखे होगे, सुने भी नहीं होगे कहीं हीमोफीलिया। तो ये रेयर होता है, इसलिए रेयर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, है ना, कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। कलर ब्लाइंडनेस जो है वह हीमोफीलिया जैसा ही होता है, उसका क्वेश्चन भी वैसा ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस सीबी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस सीबी। तो देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर, कलर मतलब देखो ये कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब अंधापन है लेकिन कलर के प्रति। ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ दिखेगा। हो सकता है हमको भी कलर ब्लाइंडनेस हो। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जब दो तीन तरह के कलर को एक साथ मिला देते हैं तो फिर वो दिखता नहीं है ना, आंख से ओझल होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में रेड ग्रीन, रेड ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, इसका ब्लाइंडनेस होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है आपके बोर्ड में, रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कभी कभी ब्लू भी होता है। ठीक है, इस तरह से ब्लू होता है। अब इसका कारण क्या होता है, हमारा कोन सेल, कोन सेल जो है वो कलर को डिफरेंशिएट करता है, उसी में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस को, कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स सी, ये है कलर ब्लाइंड, है ना, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। हीमोफीलिया को एक्स एच से करते हैं और इसको एक्स सी, इसका नाम ले लिया यहां पर, सी कर दिया। ठीक है, कलर ब्लाइंड हो गया। अब इसको चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कलर ब्लाइंड, इस सियारा कार्ड से, इस सियारा कार्ड से। ये कार्ड होता है, उसमें मतलब कलर होता है, उसमें कुछ लिखा होता है ABCD। आप लोग इसको सर्च कर लेना नेट पे, आपको दिख जाएगा इसियारा कार्ड। तो इसियारा कार्ड को जब दिखाओगे तो फिर ये हो जाता है। तो ये आर्मी वगैरह में भी चेक किया जाता है आंख कलर ब्लाइंडनेस को, कलर ब्लाइंडनेस होगा तो नहीं लिया जाता है, तो ध्यान रखना रेड ग्रीन होता है इसमें। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जस्ट लाइक हीमोफीलिया, इधर मेल लिखते हैं और इधर फीमेल। ठीक है, अब यहां पर XY लिखा है तो नॉर्मल मेल होगा, और अगर XCY लिखा है, अब C आ गया तो क्या होगा, कलर ब्लाइंड। वो आदमी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, CB होगा। ठीक है, फीमेल में भी उसी के जैसा XX XX XX। तो ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्मल फीमेल होगी, उसको कलर ब्लाइंड नहीं होगा। और यहाँ पर C लिख दिया, C लिख दिया तो वो ये भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन कैरियर होगी। कैरियर मतलब उसके पास जीन है और वो अपने अगले पीढ़ी में पहुंचा सकती है, इसीलिए उसको कैरियर, ढोने वाला कहते हैं। और यहाँ पर XC ये क्या होगा, महिला कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन है, हाँ देखो वो क्वेश्चन है, तो यहां पर भी हीमोफीलिया के जैसा ही क्वेश्चन बनता है ना। ए में देखो जो है मेल नॉर्मल है, तो यहां पर मेल लिखोगे, इसको क्रॉस कराओगे फीमेल से, मेल नॉर्मल है तो मतलब XY लिखेंगे। फीमेल कलर ब्लाइंड लिखा हुआ है, फीमेल कलर ब्लाइंड कैसा लिखाएगा, फीमेल का कलर ब्लाइंड XC लिखाएगा, तो यहां पर लिखेंगे XC। ठीक है, अब इसको इस तरह से आप लोग मिला लोगे, अब आप पर छोड़ दिया इस तरह से, चार आएंगे, डॉटर का अलग लिख लोगे, डॉटर XX वाला, और जो है सन का लिख लोगे XY। तो इस तरह से कलर ब्लाइंड का भी आपको मिलेगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा सेक्स लिंकेज, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया सेक्स लिंकेज। और एक छोटा सा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अब, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील एक तरह से एक्सेप्शन ही है। जैसे देखो, हमने आपको कई बार बताया कि किसी क्रोमोसोम पर या किसी जीन का दो ही एलील होता है, दो ही एलील का फॉर्म होता है, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल जीन का कई एलील हो सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है मल्टीपल एलील। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन सिंगल जीन हैज more than two alternative form of allele is multiple allele। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है भाई। इसका एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप, हम लोग में ब्लड ग्रुप जो होता है एबीओ होता है ना, ब्लड ग्रुप एबीओ होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय आई जीन। एबीओ ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है। और ये जो आई जीन है ना, आई जीन है, इसके 3 एलील होते हैं। आई जीन हैज 3 एलील्स। क्या क्या नाम है भैया एलील का, इस एलील का क्या क्या नाम है भाई, इधर लिख दिया आई जीन। और इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई नोट। 3 एलील इसके दिख रहे हैं, है ना, आई जीन के 3 एलील दिख रहे हैं आपको, आई ए, आई बी, आई नोट। आई ए एलील, आई बी, है ना। हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते थे एलील को, लेकिन जो ब्लड है उसका एलील ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब दोनों अपना अपना गुण शो करते हैं। और ये होता है रिसेसिव, ये होता है रिसेसिव, मतलब ये दब जाएगा। मतलब अगर आई ए आई नोट एक साथ आ जाए तो बेचारा इसी का इफेक्ट होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना। उसके बाद ये दोनों एक साथ आए तो क्या होगा, ये इसको दबा देगा, इसी का शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, आई ए आई बी, तो दोनों डोमिनेंट है, तो ये को डोमिनेंस बताया अभी, को डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब दोनों समान डोमिनेंसी शो करेगा, दोनों का इफेक्ट आएगा। लेकिन ये बेचारा आ जाएगा तब फिर ये दब जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इधर लिखते हैं ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप। और ये एंटीजन एंटीबॉडी, ये 11th में पढ़े हो, इसको लिखना नहीं है, बस इसी को लिखना है। कैसे ब्लड ग्रुप आता है देखिए, जैसे ब्लड 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ, 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो इस ब्लड ग्रुप को जीनोटाइप में कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे जीन इस ब्लड ग्रुप को बनाती है। जब आई ए
और IA एक साथ आता है तो ब्लड ग्रुप ए बनता है, IA बनता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो IA I0। देखो यहाँ पर ये डोमिनेंट होता है I0 रिसेसिव होता है, जिसके कारण इसी का इफेक्ट आएगा और ये ए ब्लड ग्रुप होगा, ना कि ओ ब्लड ग्रुप। तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसको दबा देगा। ठीक है, अब बी ब्लड ग्रुप को कैसे लिखेंगे जीनोटाइप? IB। ठीक है, IB लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं IB I0। तो ये भी ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद AB कैसे लिखोगे? IAIB। क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, यहां पर कोडोमिनेंसी शो हो रहा है। कोडोमिनेंसी हमने फर्स्ट में ही पढ़ा, कोडोमिनेंट दोनों का आएगा, इसलिए AB ब्लड ग्रुप होता है हमारा। उसके बाद ये क्या है भाई? I0 इस तरह से आएगा, तब जाकर के O ब्लड ग्रुप आएगा, बाकी ऐसा है। एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग 11th में पढ़ चुके, यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप। अब इसमें देखो दो चीजें और, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। उसके बाद AB जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर, हो सकता है पूछ दे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है ना, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इस तरह से जीनोटाइप हमने लिख दिया, और ये फिनोटाइप, ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये फिनोटाइप हुआ। तो ब्लड ग्रुप ए का इस तरह से आएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी ब्लड ग्रुप पे, इसको देख लेना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है भाई क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से। ये देखो क्वेश्चन है, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर लिख देते हैं, फादर इधर मदर। ठीक है, यहां पर XY नहीं लिखना है, इसमें नॉर्मल लिखना है I के फॉर्म में। ब्लड ग्रुप फादर इज A, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। और ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज B, मदर का B है। फादर का A है, मदर का B है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप प्रोजेनी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा? तो यहां पर देखो फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो इसको कैसे लिखेंगे? IA। ठीक है, और मदर का कैसा है? IB। एक तरीका ये हुआ, और एक कई तरीकों से लिख सकते हैं आप। फादर का ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, होगा ही भाई, ऐसा भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा, मदर को ऐसा भी लिख सकते हैं IBI0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी तो A ब्लड ग्रुप, ये भी A हुआ। एक और तरीका है, क्या तरीका है भाई? अगर ये ऐसा है और मदर जो है इसका ऐसा है, कई तरीकों से लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीका में हो, तो देखो अब ये क्या है? IAIB, यहां पर IAIB, यहां पे क्या है? IAIB। तो यहां पर देखो, यहां पर डॉटर सन का जरूरत नहीं है, वो खाली हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस में। तो यहां पर देखो ये क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप। ये क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप। ये भी AB और ये AB। एक तो पक्का हो गया कि AB ब्लड ग्रुप होना है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर देखते हैं, यहां पर करोगे इस तरह में तो IAIB, यहां पर देखोगे IAI0, यहां पर देखोगे IBI0, और यहां पर I0 भी आ रहा है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, यहां पर AB ब्लड ग्रुप आ रहा है, यहां पर देखो IAI0 है तो A ब्लड ग्रुप होगा, IBI0 है तो B ब्लड ग्रुप होगा, और देखो I0 भी आ जा रहा है। इस तरह से अगर लिखेंगे
तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी का सभी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। देखो देखो घबराना नहीं है, ब्लड ग्रुप ए लिखा हुआ है माँ का, फादर का ये लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, एक तो ये भी लिख सकते हो आप, एक तो ये भी कंडीशन हो सकता है ना, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप को आई नोट भी लिख सकते हैं, उसी तरह बी ब्लड ग्रुप को। तो जितना पॉसिबिलिटी है चारों तरफ, चार तरह का पॉसिबिलिटी होगा, है ना, चार तरह का पॉसिबिलिटी होगा ना भाई। जैसे देखो फादर का ये है, मदर का ये है, मान लेते हैं, इसको क्रॉस कराओगे, या फिर इसको क्रॉस कराओगे, या फिर ये दोनों भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो चार तरह का पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि दो दो लिखा जा सकता है ना। तो इसको भी क्रॉस करा देंगे, इसको भी क्रॉस करा देंगे, इसको भी क्रॉस करा के देख लेंगे, इसको क्रॉस करा के सब में देख लेंगे क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो उस तरह से जो है चारों ग्रुप होने का पॉसिबिलिटी है बच्चों में, इसलिए हो जाएगा। फिर नीचे वाला आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे की ओर पढ़ेंगे। और आपको इसी तरह से क्रैश कोर्स अगर पढ़ना है तो पिनेकल का ऐप है, यूट्यूब पर भी है, तो आप पढ़ सकते हो। पिनेकल का ऐप को ट्यून करेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा हो, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट किया करें, तब हम लोग को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। नॉर्मली हम लोग 10 क्लास 15 क्लास लेते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में 3 या 4 या 2 क्लास में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। थैंक यू।